अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदानये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकानाथ राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा बोलो कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। अच्छा, शिक्षा वाली कथा सुनेंगे या फिर लीला वाली कथा सुनेंगे? होस्ट कहाँ है हमारे? शिक्षा वाली भाई, इनकी चलेगी, हमारी थोड़ा चलेगी यार। जिन्होंने इतना मेहनत किया, सब बनाया, सब बुलाया हमको, है ना, उनकी चलनी तो चाहिए 1-2 घंटा। बाद में नहीं पूछेंगे आपको। तो देखो, भक्ति 2 प्रकार की होती है, एक वैदिक भक्ति और एक रागानुगा भक्ति। इस विषय को ध्यान से समझना, क्योंकि हम लोग सभी भक्ति करना चाहते हैं और थोड़ी थोड़ी करने का प्रयास भी कर रहे हैं ना। जिसका जितना समर्थ है उसके अनुसार हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा रोज प्रयास करता है। और वो English translation. Someone is doing English translation. If anyone want to hear, Radharaman is doing. Sorry man. और वो जो प्रयास है भक्ति का, उसका मतलब क्या है? हरि नाम करना, एकादशी व्रत करना, घर में ठाकुर जी का अर्चन करना, तुलसी जी में जल डाल देना, ये सब करते हैं ना। लेकिन ये जितनी भी भक्ति मूलक क्रिया हैं, इसके आगे 2 डिविजन्स हैं। इस बात को समझ लेना। कुछ लोग इन्हीं सब क्रिया को वैदिक भक्ति मानकर करते हैं, और कुछ लोग ये सब क्रिया एक और शब्द है रागानुगा भक्ति मान के करते हैं। जानते हैं इस विषय में? समझ लीजिए, वैदिक भक्ति क्या होती है। हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु जी के जो भक्त हुए, उनमें सबसे बड़े श्री रूप गोस्वामी जी हुए। नाम सुना? रूप गोस्वामी जी का नाम सुना? जिनके कारण आज हम वृंदावन का दर्शन करते हैं। इन्होंने ही वृंदावन को डिस्कवर किया, नहीं तो ये तो सब जंगल बन चुका था। रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसाम सिंधु में नेक्टर ऑफ डिवोशन में एक बात कही। वैदिक भक्ति क्या होती है? वो होते हैं शास्त्र के भय के कारण जो भक्ति की जाती है, उसको वैदिक भक्ति कहते हैं। ध्यान से समझना है, क्योंकि ये समझने पर हमको ये पता लग जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं और हमारा गोल क्या है। सबका एक ही गोल नहीं है, इस पर ध्यान रखना। इस बात को आप जैसा करेंगे आपको वही गोल प्राप्त होगा। आप श्री राम जी की भक्ति करेंगे तो आपको गोलोक नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? साकेत धाम। आप श्री नारायण की भक्ति करेंगे तो आपको वैकुंठ प्राप्त होगा। आप श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे तो फिर गोलोक प्राप्त होगा। लेकिन उस गोलोक में भी फिर अलग अलग सेक्शंस हैं।
इसी बात को बड़े ध्यान से समझ लेना। कहीं आपके मन में हो मैं एकादशी भी कर रही हूँ, हरिनाम भी कर रही हूँ, भजन भी कर रही हूँ, कीर्तन भी कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, लेकिन इसमें फिर आगे दो डिवीजन है। इस बात को आज समझ लेना। वैदिक भक्ति वो है जो भय के कारण की जाती है। अगर मैंने माला नहीं की तो पता नहीं फिर क्या हो जाएगा, या फिर माला करना बहुत जरूरी है इसलिए करनी है। एकादशी आ गई, हाय करनी ही पड़ेगी, या फिर एकादशी आ गई नहीं करूंगी तो दोष लग जाएगा। जहां पर ये सारी बातें दिमाग में आती हैं, ये डर के कारण, नहीं करूंगा तो पाप लगेगा, नहीं करूंगी तो दोष लग जाएगा, करना ही पड़ेगा। इस सबको कहते हैं वैदिक भक्ति, जो भय के कारण की जाती है। समझ आई बात? तो बताओ हमारे अंदर ये सब विचार आते हैं कि नहीं आते? हो ना? अब ये दिन आ गया, ये सुबह हो गई, अब आज मेरे को 16 माला करनी ही है, या फिर जो 10 करते हैं, 8 करते हैं, जितना भी जिसका हिसाब है। ये वैदिक भक्ति करने से भगवान प्रसन्न तो होते हैं लेकिन वशीभूत नहीं होते, कंट्रोल में नहीं आते। ये नहीं सोचना इस भावना से अगर मैं कुछ भक्ति करता हूँ या करती हूँ तो इसमें कोई दोष है, दोष की बात नहीं है। भगवान की इसमें प्रसन्नता तो है लेकिन पूर्ण प्रसन्नता नहीं है। ये भी साथ साथ में ऐड कर दूं, भगवान पूरे के पूरे इसमें प्रसन्न नहीं होते। ये मैं नहीं कह रहा, चैतन्य चेतामृत में आदि लीला में स्वयं भगवान इस बात को कह रहे हैं सकल जगत करे मोर वैदिक भक्ति, वैदिक भक्ति ते ब्रज भाव पाईते नाही शक्ति। बोलते सारा जगत, मैक्सिमम मेजोरिटी लोग जो पूजा पाठ करते हैं वो वैदिक भक्ति को ही करते हैं। मतलब भय के कारण, डर के कारण कि करना ही है, मतलब जबरदस्ती का सौदा है। और ऐसी भक्ति करने से कोई मेरी प्रीति को प्राप्त नहीं कर सकता, मेरा प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ, मेरे को प्रसन्न कर देगा, मैं उसकी इच्छा पूरी कर दूंगा, जो चाहता है ले लेगा, बस हो गया। लेकिन जहां पर जो कंट्रोल करने वाली बात है, क्योंकि किसी से पूछा भक्ति का चरम लक्ष्य क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है? भगवान के पीछे भागना नहीं, ऐसी क्रिया करना कि भगवान पीछे भागे, ना कि भक्त भगवान के पीछे भागे। ये तो ऑर्डिनरी हो गया। फिर यही वैदिक भक्ति होती है। भक्त भगवान के पीछे दौड़ता फिरता है। पकड़ में आएंगे कभी? कौन तेज भाग सकता है बताओ तो? भगवान की चाल और उनकी बहुत तेज भागते हैं, पकड़ में नहीं आएंगे वो। तो भक्त पीछे पीछे भागता रहता है, कभी इधर छिप जाएंगे, कभी उधर छिप जाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ रागानुगा भक्ति आती है, उस पर अभी आता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ उसका। जहाँ पर रागानुगा भक्ति आती है तो भक्त तो खड़ा रहता है, चलता है, और भगवान उसके पीछे भागते हैं। इसलिए कहा अनुव्रजाम में हम नित्यम पूयत रेणु अंग्रवी। भगवान कहते हैं अनुव्रजाम में हम नित्यम, मैं उस भक्त के पीछे पीछे चलता हूं और उसकी चरण धूल को अपने मस्तक पे धारण करता हूं। किसकी? भक्त की। ये कौन से भक्त की बात आ रही है यहाँ पर? रागानुगा भक्ति। वो क्या होती है? ये वो भक्ति होती है जहां पर शास्त्र का कोई भय नहीं है, किसी डर के कारण नहीं की जा रही, जोर जबरदस्ती के कारण नहीं की जा रही कि मैं नाम करना ही पड़ेगा, अब एकादशी आएगी करनी ही पड़ेगी, जन्माष्टमी तो मनानी ही पड़ेगी। इसका मतलब यहाँ पर प्रेम का सौदा नहीं चल रहा है ना। घर में पति पत्नी रहते हैं, ओहो पति के लिए रोटी बनानी ही पड़ेगी, मतलब मुसीबत आ गई,
नहीं हो जाता है, एक दूसरे को देख रहे हैं। तो ये जो मजबूरी वाली बात है, इसमें प्रेम होता है? इसमें प्रेम नहीं है, ये एक फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है। मेरे को अपने घर वालों को देखना ही है, मेरे को काम करना ही है, पैसा कमाना ही है। कोई ऐसा नहीं करता। अपने परिवार से ममता होती है, प्रेम होता है, इसलिए एक पिता इतनी परिश्रम करता है। इंडिया की बात बताता हूँ, कितने ऐसे परिवार हैं, आप लोग यूपी को समझते हैं, उत्तर प्रदेश के हैं? हाँ, ये है ना। मथुरा से दिल्ली लोकल ट्रेन जाती है, सुबह 5 बजे जाती थी, अभी भी चलती है। मैं 25 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। 5 बजे सुबह चलती है, 8 बजे दिल्ली पहुँचती है, जिसकी टिकट बहुत ही सस्ती होती है। उस समय 20 रुपये लगते थे। लोकल ट्रेन है, खचा खच, आपको तो पता ही कैसे भरी होती है, जैसे मुंबई में वो लोकल ट्रेन होती है। तो 8 बजे पहुँचती है। एक पिता अपना परिवार का पालन पोषण करने के लिए सुबह 5 बजे घर से 4:30 निकलता है, 5 बजे की ट्रेन पकड़ता है, 8 बजे दिल्ली पहुंचता है, 8:30 बजे ऑफिस पहुंच जाता है, और उसका ऑफिस फिर समाप्त होता है 4:30 बजे। फिर वही ट्रेन 5 बजे दिल्ली से चलती है और मथुरा में पहुंचाती है 8:30 बजे। हमने बहुत बार इसमें ट्रैवल किया, बहुत बार लोगों को देखा। तो ये एक दो नहीं, ऐसे कितने फैमिलीज का उदाहरण बतला रहा हूँ, जो पिता बोलते हैं बच्चों का मुंह देखने को मिलता है सिर्फ संडे को। क्योंकि जब हम रात को पहुंचते हैं घर 10 बजे, बच्चे सो जाते हैं क्योंकि स्कूल जाना है उनको। जब सुबह उठते हैं तो बच्चे सो रहे होते हैं, उसको ऑफिस जाना है। तो बेचारा 6 दिन इतनी मेहनत करता है, 6 दिन काम करता है, और बच्चों का मुंह देखने को मिलता है बस संडे को। किस लिए इतनी मेहनत कर रहा है भाई? कोई मजबूरी है? कोई जरूरी है? नहीं, प्रेम है बच्चों से। मैं परिश्रम करूंगा, पैसा कमाऊंगा, बच्चों को अच्छी पढ़ाई कराऊंगा, अपने से भी अच्छी पढ़ाई कराऊंगा, ऐसा भाव होता है ना पिता का। जैसे हमारे गुरुजी एक उदाहरण देते हैं। एक बार बस में ट्रैवल कर रहे थे इंडिया में, तो रास्ते में वो ढाबा आता है तो बस रुकती है ना, स्टॉप मारती है आधे घंटे के लिए। तो जब बस सब रुकी, कंडक्टर ने बोल दिया आधा घंटा रुकेगी, जिसको खाना पीना खा लो। तो महाराज जी बोल रहे हैं मैं बस में बैठा रहा क्योंकि मेरे को तो चाय वाय पीनी नहीं। ड्राइवर चाय पीने चला गया, सब गए। कहते उस समय मैंने बस में बैठे बैठे एक सीन देखा, सच्ची घटना है। एक सीन देखा, सामने एक चाय की दुकान वाला, टी स्टॉल, और वो मालिक हाथ में एक डंडा लेकर एक बच्चे को मार रहा है, बहुत मार रहा है उसको, पैर में, हाथ में, और बच्चा रो रहा है। तो महाराज जी बोले मेरे को बड़ी दया आई, इतना क्रूअल कोई हो सकता है? कह रहे मैंने कंक्लूड किया कि इसने जरूर कोई गिलास तोड़ दिया होगा, नौकरी करता है, इसने कोई गिलास तोड़ दिया होगा। तो उतर कर आ गए, अपना पर्स खोला, बोलते देख भाई छोटा सा बच्चा ही तो है, गलती तो करता ही है, हर कोई करता है, तुम भी करते हो, हम भी करते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती के लिए बच्चे को इतना मारा जाता है क्या? है ना, इंडिया में तो होता है ना ऐसे, यहाँ नहीं होता। इतने तुम्हारी कितना नुकसान हुआ बताओ? अपना पर्स खोला, मैं तुमको पैसा देता हूँ, कितना नुकसान हुआ, लेकिन बच्चों को ऐसे मारो नहीं, ये अच्छी बात नहीं। उसने डंडा फेंक दिया, हाथ जोड़कर रोने लगा, बोलते महाराज जी क्षमा करना, आपने देख लिया मैंने मारा। बोलते और क्या, क्यों मारता है इसको, कितना नुकसान हुआ तेरा? बोलते महाराज जी ये नौकर नहीं है, मेरा अपना बेटा है। महाराज जी बोल रहे मेरे तो होश उड़ गए सुनकर, अपने बेटे को सौतेला है क्या? बोलते नहीं मेरा अपना बेटा है। फिर इतना मारता क्यों है?
बोलते इसको हजारों बार समझाया, मैं तो चाय बेचकर पैसे कमाकर तेरे को स्कूल में अच्छी पढ़ाई कराना चाहता हूँ कि कहीं तू मेरे जैसा गरीब चाय बेचने वाला ना हो जाए, लेकिन मेरी एक बात सुनता नहीं है। बार बार आकर दुकान पर बर्तन साफ करने आ जाता है, मेरी मदद करने आ जाता है। कितना समझाऊं, समझा समझा के थक गया, मार मार के थक गया। इतना जिद्दी है, बोलते पिताजी मैं हाथ बटाऊंगा आपका, आप अकेले इतनी मेहनत करते हो सारा दिन सारी रात हमारे लिए पढ़ाई के लिए। तो ये सुनकर महाराज जी बोले मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये प्रेम की भाषा है और मैं इसको क्या सोच रहा था, है ना। ये प्रेम की बात है पिता और पुत्र के बीच में। तो इसलिए जो वो पिता अपने पुत्र के लिए, अपने बेटा के लिए इतनी मेहनत करता है, उसके पीछे मजबूरी नहीं होती, उसके पीछे उसका प्रेम होता है। समझ रहे हैं ना। परिवार का पालन पोषण जो भी XYZ जो भी रिलेशनशिप है उसमें सब प्रेम के कारण ही होता है। जो भक्ति प्रेम को लक्ष्य करके की जाती है उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। जहां पर ये नहीं कि हाँ मेरे को 16 माला करनी ही है, जबरदस्ती आ गई ना, ये प्रेम नहीं। जहां पर एक उत्साह हो। रागानुगा का मतलब, राग का मतलब ही क्या होता है? प्रेम, आसक्ति। राग का मतलब ही प्रेम, आसक्ति है। हाँ कल, अब आज दिन निकल गया, अब कल दिन चढ़ गया, हाँ आज मैं माला करूंगी, एक नया दिन आया और फिर अच्छे से माला करूंगी, मतलब एक्साइटमेंट। प्रेम के कारण भगवान की आरती करना, प्रेम के कारण एकादशी करना, प्रेम के कारण भगवान का नाम करना, प्रेम के कारण सत्संग करना। जब ये वाली भावनाओं के साथ जब भक्ति का याजन किया जाता है उसको रागानुगा भक्ति करती, उसका फल ही एक अलग कैटेगरी होगी। और वही की वही एक्टिविटीज, क्रिया यदि जबरदस्ती के कारण या भय के कारण की जाएगी वो वैरी भक्ति होगी। अच्छा, इन दोनों का फिर गोल क्या है? जो जीपीएस डालोगे आपको गाड़ी वहीं पहुंचा देगी। वैदिक भक्ति करेंगे तो उसका जो गोल है आप गोलों तक नहीं पहुंच पाओगे। ये करेंसी वहां नहीं चलती। INR, इंडियन रुपीस अमेरिका में नहीं चलेंगे, यहाँ पर डॉलर्स ही चलेंगे, आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा, राइट। वैदिक भक्ति की जो करेंसी है ये आपको कहाँ तक पहुँचाएगी? वैकुंठ तक, इसके आगे नहीं। आप वैकुंठ तक ही फंसे रह जाओगे। श्री लक्ष्मी नारायण जी के पास बैठे रहोगे और मन करेगा नारायण के पास जाकर चरण छू लूं, आपको चरण नहीं छूने दिए। मन करेगा नारायण को जाकर, श्री नारायण भगवान को जाकर गले लगा लूं, अपने हाथ से उनके मुंह में कुछ खिला दूं, ये सब वहां नहीं होता। वहां तो बहुत एटिकेट्स हैं, बहुत रिजर्वेशंस हैं। कोई जाकर ऐसे नारायण भगवान को गले नहीं लगा सकता। सोचो पास में बैठकर पंखा कर दूं, नहीं हो पाएगा। वहां पर रिजर्वेशंस हैं, क्वालिफिकेशंस देखी जाती हैं। ये गोल है वैदिक भक्ति का। और जो प्रेम वाली भक्ति, रागानुगा भक्ति को याजन करता है, वो करेंसी कहां तक जाती है? गोलोक वृंदावन, जहां पर श्री राधा कृष्ण विराजमान है। ये भक्ति रॉकेट की तरह वहां ले जाएगी और वहां पर लैंड होगा साधक, साधन करने वाला। और वहां पर क्या होगा? नो रिजर्वेशंस, कोई आपको रोकने वाला नहीं। आपका मन करेगा मैं जाकर अपने हाथ से प्रभु को खिलाऊं, पकड़कर आपको ले आएंगे सामने, ले आओ। मेरी इच्छा होगी मैं कृष्ण को गले से लगाऊं, है ना। जैसे एक ग्रंथ है, यदि आप लोग पढ़ें मिलेगा आपको, इस्कॉन में भी मिल जाएगा, बृहद भागवत अमृतम, इंग्लिश में मिलेगा, हमारे यहाँ हिंदी में भी है। आप
अगली बार थोड़े से कुछ बुक्स यहाँ पर डिस्प्ले कर दो जिनको पढ़ना है। सनातन गोस्वामी जी का नाम सुना ना? इन्होंने लिखा ये ग्रंथ। जब आप पढ़ोगे आपके होश उड़ जाएंगे। ये जो मैं डिटेल्स बता रहा हूँ, ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, इसकी डिटेलिंग सारी इस ग्रंथ में मिलेगा। इतना सुंदर ग्रंथ। जितने हमारे भक्तों के ग्रंथ हुए उन सबका जो बेस हुआ, जो फाउंडेशन, वो यही हुआ, बृहद भागवतमृतम। क्या नाम बताया? भागवत जी सब जानते हैं ना? कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक। किसने सुनी थी? किसने सुनाई थी? परीक्षित जी को 7 दिन के बाद कौन डसने आया था? तक्षक सांप डसने आया था, राइट? सुखदेव गोस्वामी जी कथा बोलकर उठ गए, बोले मेरा काम हो गया। सुखदेव जी कथा बोलकर जब उठे, उनके उठने के बाद और सांप तक्षक आने के बीच में वो जो छोटा सा एक जो समय था, बिल्कुल एसेंस, वो जो सार था, परीक्षित जी की माता आ गई। माता का नाम? परीक्षित की माता का नाम उत्तरा जी आई। बोलते बेटा तुमने तो पूरी भागवत सुन ली, मैं तो साधारण सी एक स्त्री हूं, मेरे को इतनी समझ नहीं आती, और इतना तुम्हारे पास अब समय भी नहीं है ना? तुम्हारा तो शाप लगा हुआ है। तो पुत्र जाते जाते मेरे को भागवत जी का सार बतला दो, एसेंस क्या है, क्योंकि इतना समय तो नहीं है। तो पुत्र परीक्षित जी ने अपनी माता को 2 बातें बतलाई। पहली बात तो यह कि माता, श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानना। कोई बेटा अपने माता को ऐसा बोल सकता है कि फलाने फलाने को अपना प्रियतम मानना, अपना बिलवड मानना? लेकिन ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये परम पुरुष भगवान की बात है। तो परीक्षित जी ने कहा सार भागवत का यही है, कृष्ण आपके प्रियतम होंगे। दूसरी बात जो भी उन्होंने सार बतलाई, वो सार का सारा सार ये ग्रंथ है जो मैं बतला रहा हूँ, बृहद भागवतमृतम, जिसको सनातन गोस्वामी जी ने लिखा। इतना आपको उसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी तो आपको समझ आएगा कि मैं ये सब जो घर में कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये कौन सी डायरेक्शन में ले जा रहा है मेरे को। और भक्तों के भी क्या ग्रेडेशंस होते हैं। हम तो बचपन से, मैं इंडिया में ही सुनता आया, भक्त मतलब भक्त सब एक ही भक्त होते हैं। ये सब एक नहीं होते। भक्तों की भावना के अनुसार उनकी ग्रेडेशंस होती हैं, है ना? ग्रेडेशंस होती है। ये सारी डिटेल्स आपको बड़ी इंटरेस्टिंग है, एकदम ऐसे पढ़ोगे तो छोड़ने का मन ही नहीं करेगा, इतना टेस्ट लगेगा आपको। तो ध्यान से पढ़ना है। तो उसमें उन्होंने एक बात बतलाई। एक था गोप कुमार, एक थे गोप कुमार। गोप मतलब क्या होते हैं? जो गायों को चराने वाले गवाले। बड़ी लंबी स्टोरी है, उसको शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये गोप कुमार जी, इनकी भगवान में कोई रुचि नहीं थी। फिर एक बार इनको एक गुरुजी मिले। गुरुजी से इनको मंत्र प्राप्त हुआ। कौन सा मंत्र? गोपाल मंत्र। कौन सा मंत्र? गोपाल मंत्र। हाँ, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण दीक्षा मंत्र होता है, और सारे मंत्रों के सबसे श्रेष्ठ मंत्र ही गोपाल मंत्र है। इसी मंत्र से ही भगवान को भोग लगता है। हाँ, इस मंत्र को पढ़कर अगर भगवान को भोग लगा दिया जाए तो खाना ही पड़ेगा उनको, कोई एस्केप नहीं है। ये गोपाल मंत्र वेरी पावरफुल मंत्र। गोप कुमार जी ने ये मंत्र जब गुरु जी से धारण किया तो मंत्र प्राप्त करके जितनी लेयर्स हैं सारी लेयर्स को क्रॉस कर गए। भू भुवा स्वाहा, पृथ्वी को छोड़कर, स्वर्ग को छोड़कर, उससे ऊपर भू भुवा जितने भी लोक हैं, ब्रह्म लोक को भी छोड़कर, उसके आगे विरजा नदी, उसको भी पार कर गए। इस मंत्र, ये मंत्र जैसे रॉकेट है जो उनको लेके जा रहा है। सारे लोक पार कर लिए, वैकुंठ
साकेत धाम, सदाशिव धाम, ये सारे धाम पार करते, साकेत धाम को पार करता हुआ ये गोप कुमार जी इसी मंत्र को जप करते 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 कहाँ पहुंच गए? गोलोक वृंदावन में, भगवान की लीला में पहुंच गए। कौन सी लीला में पहुंचे? जिस समय श्री कृष्ण संध्या के समय में गैयों को लेकर वापस आ रहे, समझ रहे? उस क्षण, दैट मोमेंट, गोप कुमार उस लीला में प्रवेश कर गए। किसके प्रभाव से? इस गोपाल मंत्र के जप के प्रभाव से। और सामने से श्री कृष्ण गोप कुमार जी को देख रहे हैं, गोप कुमार जी उनको देख रहे हैं। दोनों गए और दोनों ने एक दूसरे को जो गले से लगाया, फूट फूट कर रोए दोनों, भगवान भी और गोप कुमार भक्त भी। श्री कृष्ण उनका सहलाते हुए कहने लगे, गोप कुमार, कितने युगों से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, कितने युगों से तुम्हारा मेरे प्रति कोई ध्यान व्यान नहीं था, कोई रुचि नहीं थी। और जानते हो तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे? मेरे मंत्र के प्रभाव से। ये सच्ची घटना है, मेरे मंत्र के प्रभाव से। और वो जो गुरुजी ने जब तुमको मंत्र दिया, वो कौन थे जानते हो? मैं ही आया था। ये देखकर कि तुम मुझसे अवर्ष अलग हो, तुम्हारा मुंह मेरे से अलग है, मैंने ही दया की और मैं गुरु के रूप में तुम्हारे सामने, वो जो गुरु थे वो मैं था, और मैंने ही तुमको मंत्र दिया। आज देखो तुम कहाँ पहुंच गए, गोलोक में पहुंच गए, भगवान के धाम। इससे बढ़कर कुछ और है? इससे बढ़कर कोई रेजिडेंसी नहीं है। किसके प्रभाव से? उस मंत्र के प्रभाव से, जो हमको दीक्षा के समय में अपने गुरुजी से प्राप्त होता है ना? बड़ा ही पावरफुल मंत्र है। इसी मंत्र से ठाकुर जी को, भगवान को भोग लगता है। बाद में डिटेल इसकी हम डिस्कस कर लेंगे। जब एक साधक, हम लोग साधक है ना, साधक मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिस करते 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 कोई सीधा गोलोक में नहीं पहुंचता है, भगवान के धाम नहीं पहुंचता है। ये बात समझ लेना। यही प्रेम वाली भक्ति, रागानुगा भक्ति करते करते जब किसी को परफेक्शन मिल जाती है, सिद्धि मिल जाती है, देखो ये जानना बहुत जरूरी है। हम रोज प्रैक्टिस तो करते हैं, लेकिन जाना का यही नहीं पता। पहले गोल तो सेटअप करना चाहिए। हम ट्रेन स्टेशन पहुंचे, काउंटर पे गए तो उसको बोला, भाई ये एक टिकट दे दो। कहाँ जाना है? वो मेरे को नहीं पता। बोला, भाई पागल है क्या? ये तो बताओ कहाँ जाना है, उसी हिसाब से टिकट देंगे ना। तुमको मुंबई जाना है, चेन्नई जाना है, कोलकाता जाना है, दिल्ली जाना है, भाई कुछ तो बताओ। बोलते वो हमको नहीं पता, बस पैसे हैं, टिकट दे दो। या फिर आज यहाँ पर कार्यक्रम था, जीपीएस में एड्रेस तो डालना पड़ता है, तभी तो गाड़ी यहाँ तक पहुँचाती है। गाड़ी पहुँचा रही है यहाँ पर? नहीं, गाड़ी तो चल रही है, लेकिन उसके पीछे कोई डायरेक्शन दे रहा है ना, कोई अननोन पर्सन जिसको हम जानते भी नहीं, उस पर इतना 100% फेथ है कि सही जगह पहुँचाएगा। कोई अननोन लेडी बोल रही है जिसका कोई परिचय नहीं है। तो उसमें एड्रेस डाला, तभी तो हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे। मैं तो आज कथा बोलकर आपको सुना रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, समझ लेना, लेकिन ध्यान से इसको बाद में, प्रोग्राम के बाद जब घर जाएंगे, ध्यान से समझना इस बात को। किस भावना से मैं रोज ये जो भक्ति वाली एक्टिविटीज करती हूँ या करता हूँ, उसकी डायरेक्शन क्या है? मैं किसी भय के कारण कर रही हूँ या मैं प्रेम के कारण कर रही हूँ? नहीं, मेरे को अच्छा लगता है माला करना, मैं जरूर करूँगा। हाँ, एकादशी कब आएगी? ओहो, उस दिन तो एक अलग ही एनर्जी मिलती है ना, कि ये ओहो कल फिर आ गई एकादशी, तो आगे तो करनी पड़ेगी। समझ आ रही है? मेरे साथ एक भक्त बैठे हुए थे,
तो कुछ ऐसी बातचीत चल रही थी, बोलते कल ना साउथ इंडियन खाएंगे, डोसा सांभर। ऐसे हम 5-6 लोग बैठे हुए थे। तो वो एक व्यक्ति बैठा, एक भक्त बैठा, बोलते अरे महाराज कल तो एकादशी है। तो उसके मुंह से निकल गया कल एकादशी है, हाय। फिर बाद में उसको रियलाइज हुआ, मैं नहीं अच्छा मेरा मतलब वो नहीं था। सॉरी मेरा मतलब वो नहीं था। तो मतलब जैसे ये नहीं कि आफत आ गई अब एकादशी आ गई। एक भक्त प्रार्थना करता है, प्रतीक्षा करता है, वेट करता है एकादशी कब आएगी, क्योंकि वो एक ऐसा दिन है जहाँ हम भक्ति को अर्जन कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, उसको कमा सकते हैं। सिर्फ एक एकादशी का व्रत करने से भक्ति कमाई जाती है। समझ आ रहे हो, इतना पावरफुल है। तो ये अंतर समझ आ रहा है, वैदिक भक्ति और राग भक्ति, ये अंतर है। तो ऐसे साधन करते 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 जब हम भाव स्थिति तक पहुंचते हैं, देखो अगली बार मैं आऊंगा ना, इस टॉपिक को लूंगा मैं कि कितनी स्टेजेस हैं और एक एक स्टेज पर क्या क्या होता है। सबसे पहली स्टेज क्या है? अरे यहाँ तो सारे विद्वान हैं, मैं क्या बताऊं। फिर सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ, नहीं देख के नहीं बोलना, यस ठीक बोल रहे हैं, अनर्थ निवृत्ति। उसके बाद निष्ठा, कोई है निष्ठा यहाँ? निष्ठा के बाद नो, आसक्ति, निष्ठा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति। उसके बाद बस, उसके बाद राइट। अब यही भाव पर रुक जाओ। ये तो हमने याद कर लिया, लेकिन एक एक जो ये हेडिंग्स हैं उसके अंदर इतनी डिटेल्स हैं, आपके होश उड़ जाएंगे सुनकर ना, कि भजन क्रिया में 6 स्टेप्स आते हैं। पहली है उत्साहमयी। ओ बच्चा नया नया स्कूल जाता है ना, पहले दिन गया किंडरगार्टन, मैम ने एक पेंसिल भी दे दी, एक चॉकलेट भी दे दी। उत्साह हो गया, घर आके बोलता है मम्मी कल कितने बजे जाना है स्कूल। 2-3 दिन गिफ्ट मिले तो बड़ा अच्छा लगा। 5वें दिन जब मैम ने बोला A4, बोलता B, एक मारा थप्पड़, नहीं यहाँ तो नहीं मार सकते, मतलब गुस्सा दिखा दिया। इंडिया में तो पढ़ते थे। घर आके बोलता है कल स्कूल नहीं जाऊंगा, सारा मोरल डाउन हो गया। ऐसी भक्ति में भी उत्साहमयी, पहले बोला बड़ा उत्साह होता है, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे करेंगे वो करेंगे सब कुछ, लेकिन फिर धीरे धीरे वो जो जोश होता है वो ठंडा पड़ने लग जाता है, क्योंकि सपोर्ट नहीं मिल रहा उसको। किस चीज़ का सपोर्ट? ये पूरा साइंटिफिक डिफाइन किया है वहाँ पर। सपोर्ट मतलब उस साधु संघ का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और वो सपोर्ट ऑल द वे भाव की स्टेज तक चाहिए। जहाँ वो सपोर्ट हटा नहीं, वहीं पर फॉल हो गया, मतलब इंस्पिरेशन खत्म हो गई, फॉल का मतलब। तो जैसे वो भक्त भाव की स्थिति तक पहुंचता है, भाव भी फिर 1% से 100% तक होता है। तो जहाँ 1% वाला भाव आया तब तक कृष्ण का दर्शन नहीं होता। जो बोल देना हमको भगवान का दर्शन हुआ ही होगा, अरे सब फेक, सब सेंटिमेंट, फैनेटिक। जब तक भाव स्थिति तक कोई नहीं पहुंचता उसको कृष्ण का दर्शन नहीं होता। क्वालिफिकेशन चाहिए। आप बोलेंगे वो क्यों, लॉजिक बताओ। सब भावना की बात है, हम तो देख लेंगे भगवान को। अरे लॉजिक ये है, भगवान के शरीर से कितना तेज निकलता है आपको पता है? कहा कोटि सूर्य समहा, करोड़ों सूर्य के समान। 12 बजे बाहर जाकर दोपहर को सूर्य को देखो, कितने मिनट तक देख सकते हैं? 5-7 मिनट। 2 सेकंड में भी आंख बंद हो जाती है। एक सूर्य के तेज को हम होल्ड नहीं कर सकते, और हम एक्सपेक्ट करते हैं
ऐसे एक व्यक्ति जिसके अंदर से इतना तेज निकल रहा है, उसको कैसे देखा जाएगा? सो नीड क्वालिफिकेशन, राइट? इसलिए जहाँ वो भाव 100% की पास पहुंचने लग जाता है, पहुंच ही गया लगभग, तब कृष्ण का दर्शन सामने हो जाता है। और जैसे ही वो साधक भगवान को देखता है, इतना सुंदर रूप, इतना सुंदर रूप देखकर बेचारा देख ही नहीं पाता, बेहोश हो जाता है। ये जो फेंट होना, ये फेंट वो कमजोरी के कारण, वीकनेस के कारण नहीं है, या कुछ दिन से खाया नहीं, मैं वीक हो गया, गिर गया। ये जो फेंट होना, ये कोई नर्वसनेस के कारण भी नहीं है। ये जो फेंट होना, समझ रहे हैं, ये है ट्रांसडेंटल इमोशन, दिव्य भाव। ये पूरा प्रोसेसिंग है। ऐसे सुंदर दिव्य भाव हृदय में आते हैं कि भगवान को देखकर देख ही नहीं पाता, गिर जाता है। कृष्ण उसके निकट आते हैं, अरे तू मेरे को देख ही नहीं पा रहा है? अच्छा, मैं कुछ करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ अब तू मेरे को देख और मेरे को अनुभव कर। भगवान उसके कान में एक शब्द बोलते हैं। अच्छा, भगवान के मुंह में कितनी मिठास होगी, उनके शब्द में कितना आनंद होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये कान में इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है कि इतना ट्रांसडेंटल शब्द को वो संभाल सके। इसलिए जितनी हमारी और सेंसेस हैं, आँख, नाक, ये जितने टच, ये सारी सेंसेस अपनी पोटेंसी सारी कान को दे देती है। कि तो सारी सेंसेस की जो पोटेंसी है, शक्ति है, कान को दे देती है। अब तुम भगवान का वो सुंदर शब्द सुन पाएगा। और जैसे वो सुनता है, होश आती है, भगवान को देखता है, फिर गिर पड़ता है। भगवान ने कहा, अरे ये भी काम नहीं हुआ। भगवान अपना हाथ उसके नाक के आगे रखते हैं, सूंघो मेरे को। और भगवान के शरीर से कैसे सौरभ निकलता है, एक ऐसी सुगंधी निकलती है। भगवान तो छोड़ो, 6 दिन के बालक थे, पूतना को मारा था। पूतना कौन थी? हाँ, राक्षसी थी ना। पूतना जब मर गई, उसके शरीर से अगुरु की सुगंध निकलने लगी। एक राक्षसी के अंदर भी, राक्षसों के अंदर अच्छी सी सुगंध नहीं निकलती है, लेकिन उसके अंदर से क्यों निकली? क्योंकि भगवान ने बस उसको छू लिया था। जिसको छू लिया, भले वो राक्षस, भूत, प्रेत, वो इतना सुगंधी हो सकता है, तो भगवान कितने सुगंध है। भगवान अपना हाथ उसके नाक के आगे रखते हैं। तो जितनी सेंसेस हैं, वो सारी सेंसेस नॉस्ट्रिल्स को, नाक को बल देती हैं कि भगवान को वो सूंघ सके। वो साधक फिर उठता है, जागता है, और फिर बेहोश होकर गिर पड़ता है, नहीं होल्ड कर सकता है। फिर भगवान अपने मुंह में चबाया हुआ जो तांबुल, जो सुपारी होती है, भगवान खाते हैं, वो लेकर इसके मुंह में डालते हैं। अब ये डायरेक्ट भगवान को प्रसाद मिल रहा है। इमेजिन करो, क्या बात है, भगवान के मुंह से डायरेक्ट है। तो वही होता है, फिर सारी सेंसेस फिर इसको शक्ति देती हैं। अधर बोलते हैं, अधरामृत बोलते हैं ना, नेक्टर ऑफ द लिप्स। वो साधक फिर उठता है, फिर बेहोश हो जाता है। 5 मूर्छा उसको आती है, 5 अनकॉन्शियस स्टेट्स। 5th क्या होता है? भगवान उसको टच करते हैं। अब भगवान का टच, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किसी का तो कीर्तन में ही हो जाता है, सुन के ही हो रहा है। भगवान का टच इतना कोमल, कमल जैसा टच है उनका। भगवान बड़े टची है। ऐसा टच होता है, पूरा शरीर में रोमांच हो जाता है ना। और वो देखकर फिर मूर्छित हो पड़ता है। ये सब उस ग्रंथ में लिखा है। एक एक एक्टिविटी, एक एक क्रिया क्या होती है स्टेज पर। समझ आ रही है बात? सुनकर ही कैसा लग रहा है ना?
और ये सब हमारे साथ होगा कभी एक दिन, तो किसी एक युग में, किसी एक जन्म में, मतलब अगर हम ऐसे ही करेंगे। कैसे करेंगे? अगर राग भक्ति करेंगे तो। वैदिक भक्ति में ये सब नहीं होगा। अब क्या होगा? भगवान सोचते हैं, अरे मैंने इतना ऐश्वर्य धारण कर रखा है, किसके लिए? अपने लिए थोड़ा किया है, अपने भक्त के लिए। और वो ही मेरा इसका स्वाद नहीं कर पा रहा, तो बेकार है मेरे को धारण करना। मैंने ऑपुलेंस जो इतना धारण कर रखा है, किस काम का ये? तो भगवान के हृदय में क्या बोलते हैं? हे कृष्ण करुणा सिंधु। वो जो करुणा शक्ति का रिमोट भगवान अपने उस साधक, उस भक्त के हृदय में अपनी करुणा शक्ति के द्वारा उसके भाव को एक दूसरे लेवल पर ले आते हैं। अपनी करुणा शक्ति को बोलते हैं, करुणा इसका लेवल बढ़ाओ जरा। मैं चाहता हूँ ये मेरे को फील करे, मैं चाहता हूँ मेरा पूरा स्वाद ले। भगवान का आदेश हो गया। वो करुणा शक्ति उस भक्त के हृदय में उसकी भावना को, उसकी भक्ति को एक्सेलरेट कर देती है, एनहेंस कर देती है। और जैसी वो होती है, आंख खोलता है और सामने भगवान को देखता है। और जैसी देखता है, झरझर करके आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। मन करता है ऐसे सुंदर व्यक्ति को गले लगा लो। होता है ना, किसी छोटे से बच्चे को देखकर, बच्ची को देखकर मन करता है, इतना वात्सल्य उमड़ता है, हाँ एकदम गले लगा लिया जाए। उस साधक के मन में इच्छा होती है, मैं इस सुंदर पुरुष को, सुंदर भगवान को मैं गले से लगाऊं। उसके मन की इच्छा भगवान समझ लेते हैं। भगवान एक स्टेप उसके निकट आते हैं और स्वयं जाकर उसको यूं गले से लगा लेते हैं। तेरे मन की इच्छा मैं पूरी करता हूँ। जैसे भगवान को वो गले लगाता है, पूरा देखो शरीर स्पर्श हो रहा है, जंगा से जंगा, छाती से छाती, गले से गले, पूरा ऐसे लगकर भगवान बस इतना आनंद में पागल हो जाता है। आज तो भगवान का पूरा स्पर्श प्राप्त हुआ, किसी साधारण व्यक्ति का नहीं, भगवान का स्पर्श प्राप्त हुआ। सोच कर देखो, वो रोक नहीं पाता और रोने लग जाता है। भगवान के जब आंसू गिरते हैं तो हटकर अपने हाथों से उसके आंसू पोंछते हैं। क्यों रोता है? बोलता है, प्रभु, रोते रोते बोलता है, मैंने आपके चरणों में बहुत अपराध किए। ये सुनकर भगवान का हृदय पिघल जाता है और भगवान की आंखों से आंसू आ जाते हैं। अब इसका इतनी क्वालिफिकेशन इसको मिल गई है, ये अपने हाथों से भगवान के आंसू पोंछता है। अब आप क्यों रो रहे हो? भगवान कहते हैं, तुमने ये क्या बात कह दी? तूने मेरे चरणों में अपराध किया? नहीं, अरे मैं तो तेरा ऋणी हो गया हूं। आई एम ऑब्लाइज्ड। तूने मेरे लिए सारी असत्यों को छोड़ा, तूने मेरे लिए समाज के लांछनों को सुना, क्रिटिसिज्म को सुना। कितने तुम्हारे पर आरोप लगाए गए, लोगों ने तुमको त्याग दिया, रिश्तेदारों ने तुमको छोड़ दिया, मित्रों ने तुमको छोड़ दिया। होता है ना, जब तक आप पार्टी करो तो एवरीवन इज योर्स। जहाँ आपने सोचा भाई अब मैं ड्रिंक नहीं करूँगा, ये बेकार का, फ्रेंड्स छोड़ देते हैं। फिर वो मैंने प्याज लहसुन छोड़ दिया, रिश्तेदार बोलेंगे भागो यहाँ से। हाँ, सबके साथ होता है। तो बेकार का हो गया। लेकिन ये सारी चीज़ें भगवान के अकाउंट में एक्नॉलेज होती चली जा रही हैं। समाज ने हमको तिरस्कृत करना शुरू कर दिया और ये होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि तभी तो फिर भगवान आकर हाथ पकड़ेंगे, आओ अब तो मेरा हो रहा है, आ जाओ। एक म्यान में दो तलवार नहीं रहेंगी। प्रभुपाद जी कहते थे, सब तो प्रभुपाद जी को जानते हो ना, प्रभुपाद जी बोलते थे एक चीज तो डिस्टर्ब होगी ही होगी। अगर स्पिरिचुअल लाइफ एडवांस होगी तो मटेरियल लाइफ डिस्टर्ब होगी ही होगी, आप बचा नहीं पाओगे। और अगर मटेरियल लाइफ एडवांस होगी तो स्पिरिचुअल लाइफ हैम्पर होगी ही होगी। दोनों बराबर नहीं रहेंगी। हाँ, उसको हम बैलेंस जरूर कर सकते हैं।
वो ये एक आर्ट है बस। इसका मतलब ये नहीं हमको परिवार को नहीं देखना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ देना है, बस जस्ट टू मेक अ बैलेंस आउट ऑफ इट। ये एक स्मार्टनेस है। तो भगवान कहते हैं मैं तो तेरा ऋणी हो गया। अब दोनों रो रहे हैं, पहले एक एक करके रो रहे थे। तुमने मेरे लिए इतना कुछ सहन किया। अब मैं यहाँ सियाटल की बात नहीं कर रहा, मैं वृंदावन की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर साधन कितना कठिन। तुमने मेरे लिए विंटर, सर्दी को सहन किया, कितना ठंड पड़ती है, गर्मियों को सहन किया। कभी तेरे को खाने को मिला, कभी नहीं मिला। कभी तुमने उपवास किए, कभी तुमने तपस्याएं की, लोगों की गालियां सुनी, सबने, समाज ने तुमको तिरस्कृत कर दिया। इस सब का कारण कौन था? भगवान रोते रोते बोल रहे मैं था। मेरे लिए तुमने इतना कुछ किया, मैं इसका कारण। तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। बस मैं उसी दिन से ही तेरा हाथ पकड़ना शुरू कर दिया था। तुमको अनुभव नहीं हुआ था, लेकिन मैंने उसी दिन से ही तेरा हाथ पकड़ना शुरू किया था और प्रतीक्षा कर रहा था जब तक तू इस स्टेज पर आएगा। मेरी ही करुणा शक्ति के द्वारा तू खड़ा हुआ है, नहीं तो तू मेरे रूप को देख ही नहीं पा रहा था, मेरे शब्द को सुन नहीं पा रहा था, मेरे सुगंधि को ले नहीं पा रहा था, मेरे स्पर्श को अनुभव नहीं कर पा रहा था, मेरे प्रसाद को भी तुम अनुभव नहीं कर पा रहा था। लेकिन सब तुमने मेरे लिए किया, मैं तो तेरा ऋणी हो गया। साधक बोल रहा है नहीं प्रभु नहीं, ऐसा मत कहिए। अब मैं समझा हूं कि हम भक्त, हम जो साधक हैं, आपके चिरकाल के ऋणी हैं। अब मैं समझा इस बात को। पहले तो मैं इसको बड़ा इजी गोइंग ले रहा था, लेकिन अब मेरे को पता लगा वास्तव में वी आर ऑब्लाइज्ड। आपने हमारे लिए कितना कुछ किया। आपने संतों को हमारे पास भेजा, आपने अपना नाम इस संसार में उतारा, आपने भागवत जी इस संसार में उतारी, इतने सारे अवतार आपने लिए। किसके लिए करते हो आप? हम लोगों के लिए करते हैं। वो साधक बोल रहा है हमारे लिए आपने इतना सब किया प्रभु, लेकिन मैंने जो एक अपराध किया वो मेरे को कहने दो। और वो ये है, मैं जब भी कोई कीर्तन करता था या कथा करता था तो बोलता था भगवान के नेत्र कमल जैसे हैं। मैं बोलता था भगवान के हाथ हस्त कमल कमल जैसे हैं, चरण कैसे कमल जैसे हैं। लेकिन आज मैं जब आपको साक्षात देख रहा हूं, इतना भयंकर अपराध मैंने कर दिया। इस रूप के सामने कमल कीचड़ के समान है। कहाँ इतना सुंदर रूप और कहाँ ये छोटा सा इनसिग्निफिकेंट संसार का एक कमल। लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। इस संसार की सबसे सुंदर वस्तु के साथ आपकी मैंने तुलना की। कितनी बड़ी भूल मैंने की, कितनी बड़ी भूल मैंने की। आप इतने सुंदर हो। बस ये देखकर भगवान एक बार फिर उसको गले लगाते हैं और फिर डिसअपियर, अंतर ध्यान। और ये अब पागल की तरह कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, कभी इधर भागता है, कभी इधर भागता है, कभी उस डायरेक्शन में भागता है। कहाँ चले गए कहाँ चले गए, फूट फूट कर रोने लग जाता है। बिल्कुल एज इट इज मेंशन है वहां पर, फूट फूट कर रोता है। आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? आप सामने फिर क्यों आए मेरे? जब जाना ही था तो कंप्लेन करता है, प्रेम वाली कंप्लेन करता है। और भगवान जानबूझकर इसके सामने नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे जानबूझकर? विप्रलंब भाव का स्वाद तुम्हारे उत्साह को बढ़ाना है। और जितना सेपरेशन होगा, विरह होगा, उतना तुम्हारा प्रेम और बढ़ेगा। एक साधारण व्यक्ति सोच सकता है भगवान निष्ठुर हो गए वहां पर, अरे आप आए क्यों फिर सामने जब ऐसे रोला नहीं था तो? लेकिन संत की दृष्टि से, शास्त्र दृष्टि से उसके प्रेम को बढ़ाने के लिए, इसलिए भगवान करुणा सिंधु हैं। हमेशा उनका जो चिंतन वो अपने भक्त के प्रेम को बढ़ाने का ही होता है।
वो निष्ठुर नहीं है, वो चीटर नहीं है। और ऐसे करते करते वो साधक अब रोते रोते नाम करता है, पुकारता है। और आप स्वयं ही सोच लो, समझ लो, बहुत सी चीज़ों के लिए हम रोते हैं संसार में भी, लेकिन कभी भगवान के कीर्तन में, कथा में रोना आता है तो मन आनंदित होता है कि दुखी होता है? बताओ तो। दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में रामलीला होती थी ना, हम देखते थे बचपन में। ये माता तो वहाँ रामलीला ग्राउंड के पास में ही रहती है, पता है मेरे। जिस दिन आखिरी दिन होता है ना, सीता जी वो धरती में समा जाती है। इतना सुंदर दिखाते हैं वो, इतना प्रोफेशनल। जितनी ऑडियंस बैठी होती है सब रोने लग जाती है वो सीन देखकर, है ना। और फिर बोलते हैं अब ये एंड हो गया, अब अगले हफ्ते यही रामलीला दूसरे रामलीला ग्राउंड में दिखाई जाएगी। यही वाला सेम ऑडियंस वहां पहुंच जाता है। फिर भाई तुम तो उस दिन रो रहा था, फिर यहाँ रोने के लिए क्यों आ गया? बोलते हैं इस रोने में सुख और आनंद मिलता है। ये ऐसा एक रोना है जो संसार वाला नहीं है। संसार वाले रोने में तो दुख लगता है, लेकिन भगवान के नाम में जो रोना होता है, इसमें एक अलग ही फ्लेवर है, एक अलग ही आनंद है। इसके लिए हम लोग रोते हैं, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो ये भक्त रोते 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 भगवान का नाम करते करते उस आनंद में बिल्कुल एफुलजेंट हो जाता है और फिर अपने शरीर को छोड़ देता है। क्यों? इसका भाव वाला जो स्टेज है पूरा हो गया। अब नेक्स्ट स्टेज क्या है? आफ्टर प्रेम, आफ्टर भाव क्या है? प्रेम को प्राप्त करने के लिए ये वाला शरीर चलेगा ही नहीं। क्यों? एग्जाम्पल से, गाड़ी में शॉकर्स होते हैं ना, शॉक अब्जॉर्बर, जैसे ब्रेक लगाते हैं, शॉकर्स होते हैं। वो जो प्रेम में जो आनंद मिलता है ना, वो ये वाली बॉडी उस शॉक्स को एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाएगी, मतलब वो धारण ही नहीं कर पाएगी। इसलिए अब भगवान चाहते हैं इसको ऐसा शरीर मिले जहां पर वो प्रेम को होल्ड कर सके, उस शॉक्स को, मतलब नेगेटिव वाले शॉक्स नहीं, पॉजिटिव वाले जो शॉक्स हैं उसको वो एब्जॉर्ब कर सके। उस समय उस साधक का जन्म हो जाता है कहां पर? उस ब्रह्मांड में जहां पर भगवान आए हुए हैं, अपने सारे भक्तों के साथ रास कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वहां पर उसका जन्म होता है पहले। ये डायरेक्ट गोलोक नहीं जा रहा है, ये डायरेक्ट गोलोक वाला प्रोसेस नहीं है। यहाँ स्टॉप ओवर है एक, ये डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, यहाँ पर स्टॉप ओवर है। कहाँ स्टॉप ओवर है? उस ब्रह्मांड में ले ओवर है, उस ब्रह्मांड में जहां पर भगवान आए हुए हैं। जैसे यहाँ पर भी आए थे कितने साल पहले, बस ऐसे वहां पर आए हुए हैं। तो इसका जन्म अब वहां पर हो जाएगा। किसके गर्भ से? एक किसी गोपी के गर्भ से जन्म होगा। और जन्म लेने के साथ ही इसका आसपास कौन होगा? ललिता, विशाखा, तुंग विद्या, सुदेवी, रंग देवी, ये सारी सखियां। इन सखियों के बीच में रहकर वो साधक डायरेक्ट देखता है, समझता है। अब वो पुरुष नहीं, फीमेल फॉर्म में होता है। इन सखियों के बीच में रहकर देखता है कैसे राधा कृष्ण की सेवा की जाती है। और ऐसे देखते देखते थोड़ी सी जब वो बड़ी होती है तो एक दिन ललिता सखी बोलती है, यहाँ क्यों बैठी हो, जाओ उनके चरण दबा कर आओ। एक ऐसा होता है ना, क्या उसका एक वर्ड होता है जो कि लर्निंग एट वर्क, कोई फैक्ट्री में क्या एक वो होता है शब्द, हैंड्स-ऑन नहीं, इंटर्नशिप। मैं तो वही भाषा समझता हूँ भाई, काम भी कर रहे हैं और साथ साथ सीख रहे हैं, ये इंटर्नशिप होती है। वहाँ पर सारी सखियों के बीच में देख रहे हैं कैसे सीख भी रहे हैं और साथ साथ सेवा भी कर रहे हैं। राधा जी के चरणों को, श्याम सुंदर के चरणों को दबाया जा रहा है। और ये परमिशन कौन दे रहा है? ललिता सखी।
और जब भगवान जैसे यहाँ पर कितने साल के लिए आए थे? 125 125 ईयर्स। तो ऐसे ही वहाँ पर भी एक उनका एक टेन्योर है। जब वो वहाँ से अब डिपार्ट होंगे तो उसको साथ लेके जाएंगे। कहाँ पर? गोलोक में। और गोलोक में साथ ले जाकर उसको वहाँ प्लेस करके फिर या फिर उसको साथ लेके फिर किसी और ब्रह्मांड में आ जाएंगे। और वहाँ पर कोई ऐसा जो भाव तक पहुँच चुका है अब उसको कलेक्ट करेंगे, फिर किसी और ब्रह्मांड में जाएंगे, फिर उसको कलेक्ट करेंगे। ये एक कारण है भगवान का अलग अलग ब्रह्मांडों में बार बार आने का। उन साधकों को जो राग भक्ति करते करते इस स्टेज तक पहुंचे हैं उनको पकड़कर वहां से लेकर अपने नित्य धाम गोलोक तक पहुंचाना। वहां पर भगवान इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। समझ आया प्रोसेस? ये पूरा प्रोसेस है, ये पूरा एक ग्रंथ है। अगली बार इसका पाठ करेंगे। लेकिन ये 7-8-10 दिन में ख़त्म होने वाला नहीं है। ये तो उसके लिए तो महीना 2 महीना चाहिए। वो भी शायद मुझे नहीं लग रहा कि हो पाएगा। लेकिन फिर भी मैं उसको कंसाइज फॉर्म में हम उसको सुनेंगे। श्रद्धा में क्या होता है, फिर साधु संघ में क्या होता है, मतलब क्या होता है, मतलब उस समय साधक की स्टेज क्या होती है। और जब हम उसको सुनेंगे ना आपको लगेगा शीशा दिखा रहे हैं। मैं अपने आप को मिरर में देख रहा हूँ, हाँ मेरे साथ तो ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, पूरा वो आईना दिखाया जा रहा है, मिरर दिखाया जा रहा है उसको। तो वहां तक पहुंचने के लिए ये वैदिक भक्ति काम नहीं आएगी, भय वाली भक्ति काम नहीं आएगी। समझ रहे हैं? पहली बात तो ये जबरदस्ती वाली भक्ति काम नहीं आएगी। वहां पर राग अनुगा भक्ति काम आएगी, प्रेम के साथ। वही सारी एक्टिविटीज भय को छोड़कर प्रेम के कारण की जा रही है। और दूसरी बात, गोपाल मंत्र को प्राप्त करके जप करते हुए ये सारी क्रिया जब की जाएगी तब हमारे भक्ति एक्सेलरेट होगी। नहीं तो वो एंकर ही पड़ा हुआ है शिप का। इतनी मेहनत कर रहे हैं, चप्पू चला रहे हैं, एंकर ही नहीं उठ रहा है ना। ये लेना बहुत जरूरी। तो आपकी जैसी इच्छा थी आज शिक्षा वाली कथा, इसमें सारा कुछ आ गया। शिक्षा वाली भी हो गई और लीला भी आ गई जी। तो हम लोग मिश्रित भक्ति करते हैं। कभी तो हम बहुत प्रेम से माला करते हैं, बहुत प्रेम से पूजा प्रार्थना अर्चना करते हैं, कभी हम बहुत मैकेनिकल करते हैं। तो ये कैसे खत्म कैसे होगा, कब हम प्रेम से करेंगे? देखो, मैकेनिकल करना और जबरदस्ती करना ये 2 अलग अलग डायरेक्शंस हैं। अभी हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं, कुछ उसमें श्रद्धा और प्रेम के साथ कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मैकेनिकली कर रहे हैं। जैसे माला पूरी करनी, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हो गया पूरा। कभी तो पूरा मंत्र भी पूरा नहीं होता, हरे कृष्ण राम राम, मतलब बीच में खा ही गए, स्किप हो गया है ना। वो दिल्ली में एक सेठ था, बेचारा सारा दिन चांदनी चौक का सारा दिन वो दुकान पे गल्ले पे बैठा होता, कैश गिनता है। अब उसको बेचारे को माला भी पूरी करनी है। शाम को घर आता है, माला ले लेता है, पत्नी कहती है माला पूरी करो, तो बोलता हरे कैश कैश कैश। सारा दिन कैश कैश चलता रहता है। तो मैकेनिकल तो चलता है। तो जो मैं फोकस करवाना चाह रहा हूँ आज आपको, मैकेनिकल भले ही होना तो नहीं चाहिए, लेकिन भले ही मैकेनिकल हो रहा है, लेकिन राग भक्ति के साथ होना चाहिए, वैदिक भक्ति के साथ नहीं, भय के कारण नहीं। या मतलब पता नहीं करूँगा भगवान मारेंगे, कुछ मेरा गलत कर देंगे, मेरे को पाप लग जाएगा, ये तो डर वाली बात है। Our philosophy is not preaching God fearing, our philosophy is preaching God loving. भगवान से क्या डरना है भाई? ये तो वो है जहाँ पर जाकर सारा भय दूर हो जाता है। ये बच्चा भी रोएगा कहाँ? अपनी ही माँ की गोद में भागेगा। ये है विद्या, बच्ची छोटी सी, इतने सारे अब सब तो माता स्वरूप हो इसके लिए।
लेकिन इसको कभी डर लगेगा या मैं इसका थप्पड़ दिखाऊंगा, ये कहाँ भागेगी? अपनी माँ की गोद में भागेगी बस, क्योंकि उसको पता है वहां जाकर मेरा भय दूर हो जाता है। तो भगवान से क्या डरना है हमको? वहां पर जाके तो भय दूर हो जाता है। डरना है तो किस चीज से? अपने कर्मों से, अपनी एक्टिविटी से। किसी का बुरा नहीं करो, किसी के गलत बारे में गलत नहीं सोचो, किसी को ऑफेंड नहीं करो। इस चीज से डरना है कहीं ये हो ना जाए। ये नहीं कि हम चाहते हैं कि, लेकिन डर है कि कहीं हो ना जाए, इस चीज से डरना है। भक्ति से नहीं डरना, भगवान के नाम से नहीं डरना है, व्रत से नहीं डरना है, सेवा से नहीं डरना है। वो तो खोलकर करेंगे। बिना डर के जो सेवा की जाएगी बस वो ही वहां तक पहुंचाएगी। ये सीधा जीपीएस है। समझ आया? तो मैं क्वेश्चन में आपकी बात समझ में आई। हाँ, तो और डर है भी नहीं, मन में प्यार ही है। वो जो मैकेनिकल वाली आपका क्वेश्चन है उस पर आता हूँ। वो तो बार बार कथा सुनने से ही होगा। हम ढीठ है ना, भूत तभी निकलता है जब पीटा जाता है। हमारे अंदर एक ऐसा भूत अंदर प्रवेश कर चुका है, उसको बार बार पीटना ही पड़ेगा, है ना? वो पीटना ही पड़ेगा, और वो पिटाई होती है साधु संग में। अभी तक तो मैं बड़ी मीठी मीठी बातें आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि अभी रिलेशन मेरा जुड़ रहा है। थोड़ा और जुड़ने दो, ऐसी कथा सुनाऊंगा एकदम, बस धीरे धीरे सब वो पीछे बैकअप होने शुरू हो जाएंगे। भाई बैकडोर एंट्री क्या है? वो तब होता है जब संबंध एस्टेब्लिश हो जाता है। अब वैसे हो चुका है, काफ़ी 5-6 बार आ चुका हूँ सबके घरों में, सबके नाम भी पता है, सब पता है। तो इसलिए करेक्शन कराना मेरी प्राइम ड्यूटी है। अगर आप कुछ गलत करोगे तो मेरे को करेक्शन करना इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। क्यों? मैं एक पिता के समान हूँ। मैं कुछ गलत देखूंगा तो मैं सिखाऊंगा नहीं, ये तो मेरे को दोष लगेगा। इसलिए हमारा कर्तव्य है सिखाना। आप सीखो ना सीखो, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माता पिता तो सिखाएंगे। तो इसलिए जितना हमसे लाभ उठा सकते हो पूरा स्क्वीज करके लाभ उठा लो। पूरा अवेलेबिलिटी एक्सेस है, ले लो जितना सीखना चाहो। और इसमें ऐसे सिखाने में हमको आनंद लगता है, दुख नहीं लगता है। हाँ, सीरियस कैंडिडेट हो और सीखना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, ये भक्ति करें, ऐसे करें, ये ठीक है कि नहीं है, ये सारी डिटेल्स ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए कथा सुनकर वो मैकेनिकल चैंटिंग नहीं होगी। अब जैसे आज जो आप लोगों ने कथा सुनी ना, घर जाके जो माला करोगे ना, उसका लेवल ही अलग होगा। होगा कि नहीं? वो कुछ तो रिएक्शन हुआ ना। और सोचो अगर ऐसी रोज कथा सुनने को मिल जाए तो। अभी मैं सियाटल तो पूरा साल नहीं रह सकता, हाँ, मगर यूट्यूब पर कथा है, प्रभुपाद जी की कथा है, रोज एक कथा जरूर सुनना है। और जब कोई फिर प्रीचर आए और एक जो लाइव सामने बैठकर सुनने का जो एक ऑरा, एक जो प्रभाव है, वो फिर स्क्रीन वाला नहीं होता। समझ रहे हो? इसलिए रोज कोशिश करो कथा सुनने का। मैं ऑनलाइन भी करता हूँ रोज, सियाटल टाइम 9 बजे मैं वेणु गीत पढ़ा रहा हूँ। श्री कृष्ण का जो वेणु है उसकी इतनी डिटेल्स है। गोपियाँ उस वेणु गीत को देखकर कितना कुछ बोल रही हैं। तो मेरे अभी 2 महीने से मैं वो बुक स्टडी कर रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ। कोई ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, ये प्रभु जी लिंक भेज देंगे उसमें। तो ये कथा से इतना प्रभाव पड़ता है, इन्फ्लुएंस होता है कि फिर वो मैकेनिकल चैंटिंग नहीं हो पाती। ज़्यादा से ज़्यादा 4 मैकेनिकल होंगी, 8 अच्छी हो जाएंगी। तो वो राइज होता है, धीरे धीरे राइज होता है वो। और कोई बात भूमि जी? आज आपके स्वामी जी की इच्छा पूरी की मैंने। इनसे पहले पूछ लिया था क्या कथा सुनानी है। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। देखो हमारा कथा ही जीवन है, समझ रहे हो? जैसे जल ही जीवन होता है ना। एक स्टेज ऐसी आती है कि बिना कथा के ऐसा लगता है
आज उपवास हो गया मतलब जल नहीं पिया, डिहाइड्रेट हो गया, मामला सारा। कथा ही जीवन है, सिर्फ कहना नहीं, सुनना भी। इसी चीज़ को अडॉप्ट कर लो कि इसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। कथा सुनना बहुत ज़रूरी है, इसी से सारी इंस्पिरेशन आती है। थैंक यू जी, इनके लिए ताली बजा दो एक।